हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा सारथी में DEC की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें हम DEC 1 को पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोग ब्लॉक 2 को पढ़ रहे थे। ब्लॉक 2 के हम लोग अब यूनिट 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लॉक 2 में अब हम लोग यूनिट 9 पे पहुँच गए हैं। इसका हेडिंग है लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग टू स्पीक, भाषा का विकास और बोलना सीखना। ठीक है, अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास कोई भाषा नहीं हो, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सके, अपने सोच को दूसरे को बता नहीं सके, तो कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, हम लोग हाथों से इशारा कर करके एक दूसरे को बताएंगे, पर दूसरे को उसको समझना मुश्किल होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, कंट्री की राजनीति के बारे में सिर्फ इशारे करके बताना चाह रही, क्या आप बता सकती हैं? नहीं। इसी तरह जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या इतिहासकार हैं, उन्होंने जो भी खोजबीन की है, क्या वो इशारों की तरह वो के जरिए वो लोगों को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाषा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, भाषा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, भाषा क्या क्या काम करता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो है बच्चा जो है, शिशु जो है, वो भाषा को अपने जीवन के पहले वर्ष में कैसे वो उसको ले पाता है। ठीक है, किस तरह जो उसका बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि उसके शरीर के भीतर से और आसपास के एनवायरनमेंट के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो उसको कैसे इफेक्ट करते हैं कि वो लैंग्वेज को ठीक तरीके से पकड़ पाए। उसकी बोलने की शक्ति, आवाज़, उसका वॉइस बॉक्स कितना डेवलप है, साथ ही साथ जो है आसपास उसको कितना सुनने को मिल रहा है, उससे वो डिपेंड करेगा कि वह कितना लैंग्वेज को पकड़ पा रहा है। ठीक है, पेरेंट्स किस तरह मदद कर सकते हैं बच्चे को लैंग्वेज लर्न करने में, भाषा सिखाने में। ठीक है, अब पहले हम लोग जानेंगे भाषा क्या है। भाषा एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे सिंबल रहते हैं, जो कि वर्ड्स रहते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एक वर्ड रहता है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए वर्ड्स रहते हैं, एक्शन जो हम लोग करें, जो काम करें, उसके लिए वर्ड्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स के लिए वर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि वस्तुओं के लिए तो वर्ड होते हैं, साथ ही साथ भाषा में हमारा रिलेशनशिप, रिश्ते भी रहते हैं, एक्शन भी रहता है और फीलिंग्स भी होता है, जिसके कारण हम बहुत तरह तरह के मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं और दूसरे इसको समझ भी सकते हैं। यह क्षमता कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा पाए, एक लैंग्वेज सिस्टम को यूज़ करके, यह क्षमता जो होती है कि हम लैंग्वेज सिस्टम को यूज़ करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाए, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होती है। इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूनिक है। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हर स्पीसीज़ का अपना एक तरीका होता है पुकारने का, आवाज़ देने का, रोने का। ठीक है, जो उनका भाषा बनता है। चिड़ियों की आवाज़ अलग होती है, जब उनके पास कोई शिकारी आ रहा होता है तो वो अलग तरीके से चहचहाने लगते हैं। ठीक है, और जब वो अपने साथी को बुलाते हैं, मेट्स को अपने बुलाते हैं, तब उनकी चहचहाट अलग होती है। ठीक है, उस समय उनकी अलग आवाज़ निकलती है। ठीक है, पर जितने भी पशु होते हैं और पक्षियाँ होते हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स करेंगे, उनका लिमिटेड है, 2-3 तरह की आवाज़ें ही वो निकाल पाते हैं। पर ह्यूमंस का जो स्पीच है वो बहुत ही डाइवर्स है। ह्यूमन तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, तरह तरह की बातें कर सकता है। ठीक है, हम लोग जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, हम लोग असीमित नंबर ऑफ वाक्य बना पाएंगे, बहुत तरह तरह के वाक्य हम लोग बना सकते हैं। हम लोग अपनी स्पीच में क्रिएटिव भी है, नयापन भी ला सकते हैं। हम लोग अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे अलग अलग शब्दों को, और ऐसा सेंटेंस बना पाते हैं जिसको पहले कभी नहीं बोला गया होगा। ठीक है, हम लोग घटनाओं के बारे में भी लोग बात कर सकते हैं, जो बहुत पहले घटी हुई घटनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं, या इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में भी, काल्पनिक हालात के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सारे जो ह्यूमन बींग्स की जो भाषा होती हैं, उसके बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हाँ, कुछ नियम होते हैं, भाषा के रूल्स होते हैं, जो हर एक बच्चा सीखता है। जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है तो वो भाषा के नियम सीखते सीखते जाता है और वह भाषा का विकास होता है। ठीक है, ये जो एबिलिटी टू टॉक है, ठीक है, ये बात करने की जो क्षमता है, उसका 3 बेसिक प्रोसेस होता है। पहला तो है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड्स द वे वी डू, the ability of the ears to pick up these sounds and the ability of the brain to understand the meaning of these utterances। ठीक है, तो बात करने की क्षमता में 3 उसका बेसिक प्रोसेस है। पहला है कि हम लोग साउंड निकाल पाए, है ना, हम लोग जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ साउंड निकले, कुछ शब्द निकले। हमारे कानों की ये क्षमता कि हम उसको सुने, हम उसके साउंड्स को सुन पाए जो दूसरा कोई भी कह रहा है, वो क्षमता।
ठीक है। और हमारे ब्रेन की यह क्षमता कि जो हमने सुना है उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बेसिक प्रोसेस है बात करने की क्षमता में। ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये तीनों प्रोसेस के बारे में वेल इक्विप्ड है, मतलब कि ये तीनों प्रोसेस वो अच्छी तरीके से ह्यूमन बींग्स कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग को जो माउथ और नेजल कैविटी है, हाँ, उसमें क्या क्या आता है, हमारा मुंह आता है, हमारे लिप्स आते हैं, अंदर के दांत, टीथ आते हैं, टंग आता है हमारा, है ना, लिप्स, दांत, और जीभ आती है हमारी, पैलेट आता है, मतलब मुंह के भीतर का जो प्लेन सरफेस है वो आता है, नेजल पैसेज आता है, नाक के अंदर का जो एरिया लाइन है, पाइप जो जा रहा है वो पूरा आता है, लैरिंग्स आता है, यहाँ पे जो है ऑर्गन, वॉइस बॉक्स है वो आता है, विंड पाइप आता है, हवा वाली पाइप जाती है, और वोकल कॉर्ड्स है ना, और भी है जैसे कि आवाज़ निकलती है ऐसे कॉर्ड्स भी हैं। इन सब की मदद से क्या होता है कि वो एयर को ठीक से रेगुलेट करते हैं, और इस तरीके से डिज़ाइन करके हमारा नेजल कैविटी पूरा बना हुआ है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, एयर जाके इस तरह से संकुचन होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग के जो कान है वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत हमें कुछ साउंड सुनाई देता है, और हमारा ब्रेन इस तरह से स्पेशली डेवलप किया गया है ताकि हम उस भाषा को समझ सके, ले सके उस भाषा को, ठीक है। इस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप्ड है। ब्रेन में 2 एरिया है जो कि स्पीच से कंसर्न है, भाषा से कंसर्न 2 एरिया है, वन स्पेशलाइज्ड फॉर स्पीच प्रोडक्शन एंड अदर फॉर स्पीच कॉम्प्रिहेंशन। ब्रेन का एक भाग जो है वो अलग अलग भाषा निकालने के लिए मनुष्य को मदद करता है, मनुष्य अलग अलग वाक्य मुंह से निकाल पाए, और दूसरा भाग जो है ब्रेन का, वो जो दूसरों का भाषा, दूसरों की स्पीच सुन रहा है, दूसरों का भाषण सुन रहा है, उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ब्रेन का 2 पार्ट होता है, 2 एरिया होता है जो कि भाषा से कंसर्न होता है, भाषा से जुड़ा हुआ रहता है या भाषण से जुड़ा हुआ रहता है। जितना भी रिसर्च स्टडी किया गया है जन्म से ही, तो बच्चा जो है, शिशु जो है, वो ह्यूमन लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द साउंड। अगर बच्चे के सामने कोई चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, उसको इतने ध्यान से नहीं सुनता है, पर जो ह्यूमन बींग्स उससे कुछ बोल रहे हैं तो वह उसे बहुत ध्यान से सुनता है, वो उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है और रिस्पॉन्ड भी करता है, ठीक है। तो यह जानना, इट इज़ देयरफॉर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी नॉर्मल चाइल्ड विल लर्न द बेसिक्स ऑफ अ नेटिव लैंग्वेज विद इन द फर्स्ट 3 और 4 ईयर्स ऑफ लाइफ। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि कोई भी शिशु जो है वो अपने जीवन के पहले 3 या 4 सालों में ही अपनी जो भी भाषा है उसका बेसिक्स वो सीख जाता है, उसको अलग से स्पेशली उसको सिखाना नहीं पड़ता है। चाहे वो भाषा, मलयाली शिशु है जो मलयालम का भाषा का बेसिक्स पकड़ लेता है, जो हिंदी बोलने वाले हैं उनका हिंदी भाषा का बेसिक्स पकड़ लेता है, बंगाली वालों का बंगाली भाषा का बेसिक्स बच्चा 3 से 4 साल में पकड़ लेता है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पे, ठीक है, किस तरह से भाषा हम लोग के लिए मददगार है, ठीक है। हम लोग वी यूज़ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, हम लोग भाषा को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे तक अपनी सोच को पहुंचाने के लिए, ठीक है। भाषा के थ्रू हम लोग अपनी सोच को लोगों को पहुंचा पाते हैं, हमारी ज़रूरतों के बारे में लोगों को कह पाते हैं, हमारे फीलिंग्स के बारे में लोगों को कह पाते हैं, ठीक है। हमारे आइडियाज़ भी हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। लैंग्वेज की मदद से हम लोग अपने प्रेजेंट को हमारे पास्ट के, पहले के अनुभव के साथ रिलेट कर सकते हैं, और दूसरे के भी प्रेजेंट को उनके पास्ट के अनुभव के साथ हम जो है दूसरे के बारे में भी सुन के हम समझ पाते हैं, ठीक है। दूसरे के भी पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अलावा भी दूसरे तरीका भी है कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। वो क्या है, जेस्चर से, हाथ साइन बना के, हाँ, जहाँ दूर दूर खड़े हैं लोग इशारे से बताते हैं ना, तो इशारों से, जेस्चर से, अलग अलग हाथ के मूवमेंट करके, बॉडी की मूवमेंट करके हम लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे जो है जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता है ठीक से, जो छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग साइन लैंग्वेज को ही समझते हैं, ठीक है। उनको वो इशारों के थ्रू, हाँ, या कुछ अलग टाइप का साइन बना के उनको समझाया जाता है। बॉडी मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे बॉडी का जैसा मूवमेंट हो रहा है, हमारा चेहरा जैसा बन रहा है, और उससे भी बहुत तरीके से, बहुत तेज़ी से हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमें चोट लग रही है, हमारा चेहरा विकृत होता जा रहा है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि मुझे चोट लग रही है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन और बॉडी का मूवमेंट भी बताता है कि लोगों तक हमारी बात को पहुंचा पाता है, ठीक है।
तो ये जो हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सके, उसमें लैंग्वेज हम लोग को मदद करता है, भाषा हम लोग को मदद करती है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लोगों के साथ आदान प्रदान कर सके हमारी सोच का, और इस आदान प्रदान जो सोच का करे तो इसके कारण हम लोग का लोगों के साथ रिश्ता बन जाए और हम लोग सोशली सामाजिक रूप से लोगों के साथ कुछ रिश्ता बना पाएँ, अपनी बातचीत उनके साथ कर पाएँ। तो देख रहे हैं कि लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। हमारे सोच के विकास में भी भाषा का बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम लोग जो भी सोचते हैं उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, एक सीक्वेंस में ला सक पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा के थ्रू। क्यों? क्योंकि भाषा में हमको पता है कि जो हम सोच रहे हैं उसका क्या नाम है, इन वस्तुओं का क्या नाम है, हमारे आइडिया का हम क्या नाम दे सकते हैं, ये हम सोच पाते हैं। ठीक है, और हम इस तरह हमारे विचारों को हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, सीक्वेंस में ला पाते हैं। जब आप कोई एक्टिविटी में बहुत बिजी होंगे तो क्या होता है, जब बच्चा कोई एक्टिविटी में कुछ काम में बहुत बिजी होता है तो उस वक्त ज़ोर से बोलता है, हाई वॉल्यूम में बोलता है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो ज़ोर से जब वह बोलता है, जैसे कि कोई बच्चा बालू का घर बना रहा है, ठीक है, तो उसको पूछा जाएगा तुम क्या कर रहे हो, तो वह तो बिज़ी है बहुत उस काम में, वहीं से वह ज़ोर से बोलेगा अब मैं वाल बनाऊँगा, ओहो ये टूट गया, अब मैं इसके ऊपर फ्लैग लगाऊँगा। तो इस तरह वो जो ज़ोर से बोलता है वो उसके एक्शन को वो डायरेक्शन में ला रहा है। ठीक है, अब वो क्या काम करने वाला है वो अपने आप को ही डायरेक्ट करे कि अब मुझे ये करना है, इस तरह ज़ोर से बोल के वो बताता है। ठीक है, आवर मेमोरी एंड परसेप्शन आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज। हमारी जो याद करने की क्षमता है, याददाश्त है और समझने की क्षमता है, वो भी भाषा से अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर हम लोग के पास कोई किसी का नाम है या कोई चीज़ है तो हम लोग उसको आसानी से फोकस कर सकते हैं। जो कोई वस्तु है जिसके बारे में हम जानते हैं इस वस्तु को क्या कहा जाता है, तो हम उसको आराम से फोकस कर सकते हैं, उसको हम याद रख पाते हैं दिमाग में और फिर समझ पाते हैं और दोबारा से याद करते भी हैं। ठीक है, और जिस वस्तु का हमको पता ही नहीं है नाम क्या है, हम उन लोगों को बताते ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, हम उसका कुछ नाम ही नहीं बता पाते, तो हमें उसे याद करने में मुश्किल होती है। ठीक है, भाषा लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सिंस इट गिव्स अ लेबल फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाषा से जो है क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट भी बनता है कुछ चीज़ों का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप एक नाम उसमें दे पाते हैं। इस तरह आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट का विकास होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि आप सोचेंगे कि नहीं मैं जो है कुछ एक पोछा लगाने का डंडा बना रहा हूँ, तो आप उसको कैसे आप वो बोल पाएंगे, ओ ये घर सफाई का, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके आप उसको एक कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, ये घर सफाई में इस्तेमाल करने वाली चीज़ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन पाता है, क्योंकि आप वो जो जितने वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे घर सफाई का सामान बनाने के लिए, उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनको आप एक नाम दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी सोचते हैं या जो भी हम समझ रहे हैं या जो भी हमारी याददाश्त हम याद कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने भाषा सीखा है। नहीं, भाषा मदद करता है सोचने में, हाँ, पर सोच तब भी रहेगी अगर भाषा नहीं होगा। जब लोगों के बीच में भाषा का विकास नहीं होता तब भी उनके दिमाग में सोच रहती थी। ठीक है, तो जो है एक छोटा शिशु जो है वो बोलना सीखता नहीं है जब तक कि वह 1 वर्ष का नहीं होता है, पर अभी जन्म से ही उसके दिमाग में सोच आ रहे होते हैं, क्योंकि वह अपने पैरों से टकरा के डॉल को हिला देता है, ऊपर वाले खिलौने को हिला देता है ना, यानी उसके दिमाग में सोच आ रहे होते हैं, भले ही वह उसको बोल पा रहा हो या ना बोल पा रहा हो। छोटे बच्चे का हमने देखा था ना, इंटेंशनल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, पिछले यूनिट में पढ़ा कि बच्चा जानता है कि उसे वो वस्तु लेनी है, इसलिए वो बाकी सारे सामान को साइड करते हुए जा रहा है, उसका वो गोल है कि उसे वह सामान को लाना है। ठीक है, तो उस वक्त तो वो बोल भी नहीं पा रहा है, 9 महीने का बच्चा है, पर वह अभी भी सोच पा रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे करके वह सामान को लाना है। यानी कि भाषा मदद करती है सोच में, पर सोच बिना भाषा के भी रहती है। और सिर्फ भाषा ही सोच को नहीं अफेक्ट करती है, थिंकिंग का डेवलपमेंट जो होता है, सोच का जो विकास होता है, उसके कारण जो है भाषा का भी विकास होता है। भाषा सोच को मदद करती है, इसी तरह सोच का विकास जो होता है उसके कारण भाषा का भी विकास होता है। जैसे जैसे शिशु के सोचने का क्षमता, शिशु मैच्योर होता है, उसको सोचने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसका भाषा भी बेहतर होते जाता है। ठीक है, तो एक तरह का ये साइक्लिक रिलेशनशिप है, एक साइकिल का जैसा रिलेशनशिप है। भाषा के कारण सोच बढ़ रही है, सोच के कारण भाषा बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।
ये हम लोग जो है यूनिट 9 का पार्ट 1 आज हम किए हैं। जल्दी हम यूनिट 9 के पार्ट 2 में मिलेंगे। ये ब्लॉक 2 का यूनिट 9 है DEC 1 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरा वीडियो, और अगर पसंद आए तो आप जल्दी ही जो है सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। पसंद आए तो लाइक बटन पे दबाएं, कमेंट करें। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी जो है DEC असाइनमेंट जो है इस साल का मैंने प्रिपेयर कर दिया है, तो जिन लोग को लेना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं शिक्षा साथी के थ्रू। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।